तो हेलो दोस्तों, आज फिर लेके आया हूँ आपके लिए चुनाव से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूँ, क्योंकि ये प्रश्न पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को दोस्तों पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपका यानी जो चुनाव से संबंधित प्रश्नों की जो समस्याएं थी वो सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलते हैं दोस्तों अपने क्वेश्चनों की तरफ। यानी हमारा क्वेश्चन कहता है कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले और बचे वोटों में से 10% वोट अवैध हो गए, तो एक उम्मीदवार वैध मतों का 55% मत प्राप्त करके 648 मतों से चुनाव जीत गया, तो कुल मतदाताओं की संख्या कितनी होगी। दोस्तों इन क्वेश्चनों को मैं आपसे दो मेथड से करवाऊंगा, तो जो मेथड आपको बहुत ही अच्छा लगेगा उसको आप रख लेना और उसी मेथड से आप क्वेश्चनों को कर लेना, क्योंकि मैं दोनों ही मेथड बहुत ही ज़बरदस्त बताने वाला हूं। तो दोस्तों चलते हैं हम पहली मेथड की तरफ। यानी पहली मेथड में क्या करेंगे हम कि एक चुनाव में दो उम्मीदवार थे, तो 10% मतदाता ने वोट नहीं डाले। तो सबसे पहले हम क्या मानते थे कि हमारे चुनाव में टोटल मत कितने, हम मानते थे कि हमारे चुनाव में टोटल मत है यानी 100 यूनिट। हम कितना मानते थे कि हमारे चुनाव में टोटल मत कितने यानी 100 यूनिट है। इसमें से क्या हुआ कि 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले। अगर 100 का हम 10% निकालेंगे तो कितना, अगर 100 यूनिट का हम 10% निकालेंगे तो कितना 10 यूनिट आएगा। तो 10 यूनिट ने वोट नहीं डाले, तो डाले कितने हैं, तो 90 यूनिट ने वोट डाले, यानी 90 यूनिट वोट डाले गए। तो दोस्तों हमारे कितने वोट डाले गए, यानी 90 यूनिट वोट डाले गए। तो आगे क्वेश्चन में क्या दिया गया कि इन तो बचे वोटों में से 10% वोट अवैध हो गए, यानी जो हमारे वोट बचे हैं, जो हमारे वोट डाले गए यानी 90 यूनिट वोट डाले गए हैं, यानी 90 यूनिट में से 10% वोट क्या हो गए, अवैध हो गए। तो यानी 90 का 10% हम निकालेंगे, यानी 90 यूनिट का 10% हम निकालेंगे, परसेंट हटेगा तो नीचे 100, यानी 2 जीरो से 2 जीरो जाएंगे, तो यह कितना 9 यूनिट वोट अवैध हो गए, यानी 9 यूनिट वोट अवैध हो गए। तो हमारे यहाँ से वैलिड वोट यानी वैध वोट कितने निकल के आएंगे, तो यहाँ से वैलिड वोट कितने निकल के आएंगे, इस 90 यूनिट में से 9 यूनिट जाएगा, तो यह कितना 81 यूनिट हमारा क्या बचा, यानी 81 यूनिट हमारा वैध वोट बचे हैं। अब दोस्तों आगे क्या कहता है कि एक उम्मीदवार वैध मतों का 55% मत प्राप्त करता है और 648 मतों से चुनाव जीत जाता है। दोस्तों यह जीतने और हारने का क्या होता है कि दो उम्मीदवारों के बीच का डिफरेंस होता है वोटों का, कि कितने से जीता और कितने से हारा है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, उसने क्या किया है, उसने किया है कि जो हमारे गए वैध मत कितने हैं, डाले गए मतों में से वैध मत कितने हैं, उन मतों का 55% मत प्राप्त करता है। तो उसके बाद दोस्तों यहाँ से क्या हुआ कि उसने 55% मत प्राप्त कर लिए। दोस्तों यहाँ से जो परसेंट होता है वो क्या होता है कि इस 81 यूनिट का 55% होता है, ना कि 81 यूनिट में से 55% नहीं होता है, वह 81 का 55% होता है। इस तरीके से ऐसे 81 का 55% इस तरीके से होता है। दोस्तों यहाँ पर क्या होता है कि हम चाहें तो इस 55% की जगह पर यानी 81 का 55% रख सकते हैं। दूसरे वाले उम्मीदवार को कितना मिलेगा, यानी 45% मिलेगा। तो दोस्तों इनको काउंट कहाँ से किया जाता है, इनको काउंट किया जाता है 100% से, ना कि इनको 81 से किया जाता है। यह क्या है कि 81 का 55% और यह क्या है कि 81 का 45% है। दोस्तों कितना है, 45% है। इसलिए हम क्या करते हैं कि इन दोनों की कैलकुलेशन अलग अलग ना करके हम क्या करते हैं कि यहाँ से इनका डिफरेंस कितना आया, 10% डिफरेंस आया। इस 10% को हम डायरेक्ट 81 यूनिट से निकाल लेते हैं। अगर हम डायरेक्ट यहाँ से करेंगे 81 का 45% और 81 का 55%, जो इनका डिफरेंस आएगा उसके बाद में डायरेक्ट हम 648 के बराबर में रख देंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, यहाँ से इन दोनों का डिफरेंस आता है, उस डिफरेंस को डायरेक्ट 648 के बराबर नहीं रखते हैं। हम क्या करेंगे, इस 10% जो डिफरेंस आया उसको हम निकालेंगे कि यह 81 यूनिट का कितना प्रतिशत है, यानी जो 10% डिफरेंस आया है वो यूनिट में कितना डिफरेंस आएगा, तो परसेंट हटेगा तो नीचे 100, अब यह 648 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से जो यूनिट निकल के आएगा वो डिफरेंस होगा यूनिट में। तो दोस्तों अब हमारे निकल के आएगा 648, यानी जो दो
मतदाताओं के बीच का डिफरेंस है वह निकल के आ जाएगा। तो यह क्या है, जो हमारा यह 10% डिफरेंस था, तो 81 यूनिट का 10% डिफरेंस आ गया। उसके बाद अब लिखेंगे हम कि बराबर 648 है। तो दोस्तों ये यहाँ से निकल के आएगा एक यूनिट का मान कितना होगा। तो दोस्तों हम इसको काट देंगे, यानी 0 से 0 चला जाएगा। उसके बाद हम काटेंगे, यानी 9 9 81, 9 7 63 और 9 दूनी 18। उसके बाद इस 9 से फिर कट जाएगा 9 8 72। अब दोस्तों यहाँ क्या बचा, यहाँ 10 बचा है, यहाँ पर क्या 8 है, तो इसका गुणा इसमें हो जाएगा। तो एक यूनिट बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, 80 आ जाएगा। अगर हमसे पूछा जाता है कि टोटल मतदाताओं की संख्या कितनी है, तो टोटल मतदाताओं की संख्या हमने कितनी मानी थी, 100 मानी थी। तो यानी यहाँ से लिखेंगे यानी वोटिंग लिस्ट, यानी वोटिंग लिस्ट कितने की, यानी टोटल मतदाता की सूची कितने की है। तो यहाँ से क्या करेंगे, यानी 100 मानी थी हमने, 100 यूनिट में 8 80 का गुणा कर देंगे। तो यहाँ से कितना निकल के आएगा, यहाँ से निकल के आएगा दोस्तों यानी 8000। अगर दोस्तों हमसे पूछा जाता है कि हमारे जो मत डाले गए थे उनकी संख्या कितनी है, तो यहाँ से मत डाले गए उनकी संख्या क्या, वोटिंग, यानी वोटिंग कितने लोगों ने की थी। तो यहाँ से कितने यूनिट ने की थी, 90 यूनिट ने की थी। तो इसमें हम 90 का गुणा कर देंगे इसमें 80 में, तो ये कितना हो जाएगा, 7200 हो जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों अगर हमसे पूछा जाता है कि हमारे जो टोटल वैध मत थे वो कितने हैं, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, यानी वैलिड मत, यानी वैलिड मत कितने हमारे, यानी 81 यूनिट थे, इसमें हम 80 का गुणा कर देंगे। तो यह कितना आ जाएगा, यानी 0 और तो 8 एकम 8 8 रहेंगे 64। तो हमारे वैलिड मत कितने आए, 6480। इस कंडीशन से हम सारे क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। अगर हमसे पूछा जाता है कि जीतने वाले उम्मीदवार ने कितने वोट प्राप्त किए, तो हम क्या करेंगे, इस 81 का 55% में हम 80 का गुणा कर देंगे। तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, हमारा जीतने वाले उम्मीदवार के वोट निकल जाएंगे। तो दोस्तों आपको इस मेथड से बहुत ही मस्त समझ में आ गया है। तो दोस्तों हम क्या करते हैं, हम सेकंड वाली मेथड से इस क्वेश्चन को हम करके दिखा देते हैं। उसमें क्या होगा कि आप कुछ ही सेकंडों में उसका आंसर दे देंगे। तो दोस्तों अब चलते हैं हम सेकंड वाली मेथड की तरफ। तो दोस्तों सेकंड वाली मेथड में हम क्या मानेंगे कि हमारे टोटल वोट कितने हैं, यानी बी हमारे टोटल वोट है। मान लीजिए कि बी हमारे क्या है, टोटल वोट है। तो अब क्वेश्चन में क्या कहता है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, 10% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले। तो यहाँ से डाले कितने मतदाताओं ने, यानी 10% ने वोट नहीं डाले, तो कितने, 90% मतदाताओं ने वोट डाले। तो परसेंट हटेगा तो नीचे 100 आ जाता है, यानी 90% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले। उसके बाद दोस्तों फिर कहता है कि इन वोटों में से, यानी यह क्या है कि जो डाले गए वोट हैं वो वोट है। अब कहता है कि बचे वोटों में से 10% वोट अवैध हो गए, यानी इन वोटों में से 10% वोट अवैध हो गए। तो इन वोटों के वैध वोट कितने होंगे, 10% वोट अवैध हो जाएंगे। तो बचे कितने, 100 में से 10% वोट अवैध हो गए, तो बचे कितने, 90%, यानी 90% हमारे क्या है कि वैध वोट है। इन वोटों के, यानी इन टोटल वोटों के 90% मतदाताओं ने तो वोट डाले, और इन टोटल वोटों के जो 90% मतदाता ने वोट डाले उनमें से क्या हुआ कि 10% वोट अवैध हो गए। तो वैध कितने हुए, 90%। तो दोस्तों अब हम क्या करेंगे, यहाँ से अब हमारे में दिया गया वैध मतों का 55% मत प्राप्त करके 648 से चुनाव जीत गया। तो ये हमारे क्या निकल के आए, ये दोस्तों ये हमारे वैध मत निकल के आए। यानी यहाँ से क्या निकल के आएगा, वैध मत निकल के आ जाएगा। जब यहाँ से हम क्या करेंगे, जो वैध मत निकल के आया है, तो अब हम क्या रखेंगे कि हमारे क्वेश्चन में पूछ दिया क्या गया है, हमारे क्वेश्चन में दिया गया है 648, यानी यहाँ पर अब ये हमारे क्या है कि वैध मत हैं। अब हम यहाँ पर जो वैल्यू रखेंगे उस इसके आधार पर रखेंगे कि हमारे क्वेश्चन में दिया क्या गया। हमारे क्वेश्चन में दिया गया है कि एक उम्मीदवार दूसरे उम्मीदवार से 648 मतों से जीत जाता है। तो हम क्या रखेंगे, यहाँ पर दोनों उम्मीदवारों के डिफरेंस रखेंगे परसेंट में, क्योंकि इन वैध मतों का यह कितना है, यह अंतर है, 2 उम्मीदवारों का अंतर है। तो हम यहाँ पर इन वैध मतों का परसेंट में अंतर निकालेंगे कि यह अंतर कितना है। तो इसके और इसके हम बराबर करेंगे। तो दोस्तों अब क्या कहता है कि वैध मतों का 55% प्राप्त करता है।
तो एक उम्मीदवार वैध मतों का 55% प्राप्त करेगा, तो दूसरा उम्मीदवार क्या करेगा कि वैध मतों का 45% प्राप्त करेगा। दोस्तों मैंने पहले बताया था कि हमेशा जो प्रतिशत हम माइनस करते हैं वो 100% से करते हैं। तो हम क्या करेंगे कि जो एक 55% प्राप्त करता है, दूसरा कितना 45% प्राप्त करेगा। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, यानी 10% का। अगर 10% का डिफरेंस नहीं होता तो ये 648 भी नहीं आते। तो हम निकालेंगे कि इन 10%, तो इन वैध वोटों का 10% वोट क्या हुआ, 10% वोटों से दूसरा प्रत्याशी जीत गया, तो यह कितने 648 के बराबर हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व कर लेंगे, यानी यह 20 से 20 चला जाएगा। उसके बाद कितना है 9 9 81, यानी इसको काट देंगे, 9 से काट देंगे 9 7 63 और 9 2 18, इसको हम काट देंगे 9 8 72। अब हम क्या करेंगे, 1 0 से 1 0 ये कट जाएगा। उसके बाद दोस्तों हमारे पास नीचे कितना बचा है, नहीं 100 जे है और 1 0 10 जे है, तो नीचे कितना हो गया 1000 हो गया। तो अब हमारे पास टोटल वोट यानी वोटिंग लिस्ट कितने निकल के आएगी, यानी वोटिंग लिस्ट निकल के आएगी 1000 और 8 में हम उसका गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, यह 8000 हो जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि मैं इसी तरीके से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए लाता रहूँगा और उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहेगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में।